हेलो एंड वेलकम टू विद्या शास्त्री बीटेक कोर्स। इस बीटेक कोर्स में फर्स्ट ईयर बीटेक का पूरे मैथमेटिक्स का सिलेबस कराया जा रहा है। एज पर सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम स्टूडेंट्स तक कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस करेंगे और इसमें इसका निकालते कैसे और इसके कुछ ग्राफ है उसको देखेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है कर्टोसिस। ये क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पिकनेस को बताते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पिकनेस को बताते हैं क्या? कर्टोसिस। बीटा टू से डिनोट किया जाता है। कैसे निकालेंगे? बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। कर्टोसिस कैसे निकालते हैं? बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। म्यू फोर क्या है? फोर्थ मोमेंट और म्यू टू क्या है? सेकंड मोमेंट। अब मोमेंट निकालना देखा था हमने मोमेंट वाले लेक्चर में। तो अभी फिशर्स मेथड के अकॉर्डिंग कर्टोसिस कैसे निकालते हैं? गामा टू इज इक्वल टू बीटा टू माइनस थ्री और गामा वन इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट बीटा वन। अभी ग्राफ देखिए, अगर बीटा टू की वैल्यू थ्री के इक्वल आती है, बीटा टू की वैल्यू थ्री के इक्वल आती है, यानी मीसोकर्टिक ग्राफ बनेगा कर्टोसिस का। मीसोकर्टिक ग्राफ बनेगा। अगर बीटा टू की वैल्यू लेस देन, अब इस मेजर से इससे अगर कम आती है वैल्यू, यानी लेस देन थ्री आती है, तो लेक्टोकर्टिक यानी प्लेटोकर्टिक, और अगर इससे ज्यादा आती है तो लेप्टोकर्टिक। तो ये पीकनेस को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पीकनेस को बता रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि कर्टोसिस निकालते कैसे। फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। ठीक है, ये हटा देता हूँ। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, सी आई एम एफ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है? बीटा टू निकालना है। बीटा टू निकालने के लिए हमें म्यू फोर का रिक्वायरमेंट है और म्यू टू का रिक्वायरमेंट है। तो म्यू फोर क्या हो जाएगा? म्यू फोर इज इक्वल टू, अब ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के लिए समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर फोर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और म्यू टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर टू अपॉन समेशन एफ आई। ये हमने मोमेंट्स वाले लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जा सकते हैं और देख सकते हैं चैनल के ऊपर ये लेक्चर डला हुआ है मोमेंट्स का। मोमेंट्स में ये फॉर्मूले डिफाइन किए हुए हैं और इस पे क्वेश्चन भी कर रखे हैं। तो अगर ग्रुप डाटा है तो कर्टोसिस निकालने के लिए म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर लगाएंगे और म्यू फोर का वैल्यू ये और म्यू टू का वैल्यू ये। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है 1432, 1432। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमें रिक्वायरमेंट क्या है? एक्स माइनस एक्स बार की रिक्वायरमेंट है। एक्स माइनस एक्स बार की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार यहाँ पर क्या है? मीन। तो मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए लेक्चर वन में देखा था हमने मीन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। पहले मिडल वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 5, 15, 25 एंड 35। मिडल मीन मेथड यूज कर लिया मीन निकालने के। तो मीन मैंने ले लिया, मिडल वैल्यू ऑफ एफ आई 15 मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या रिक्वायरमेंट है? एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार, एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है और एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 की रिक्वायरमेंट है। तो सोल्व करने, और एक्स बार क्या है यहाँ पर? एज्यूम मिल लिया तो एक की वैल्यू 15, यानी एक्स माइनस 15 और एक्स माइनस 15। ठीक है, सोल्व करने के बाद ये आया 10316 और 10332। इसका समीशन आया 36, इसका समीशन आया 12। ठीक है, इसका समीशन 36, इसका समीशन 12। तो बीटा टू निकालना था। बीटा टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। म्यू फोर का वैल्यू 14832, म्यू टू का वैल्यू 84। ठीक है,
V2 का वैल्यू 84। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए इसका स्क्वायर करके, तो बीटा 2 का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 14832 अपॉन 84 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.50। ये हमारा कर्टियोसिस आ गया, ये हमारे क्या आ गया, कर्टियोसिस। अब ठीक है, तो मोमेंट निकालना हमने मोमेंट वाले लेक्चर में देख लिया था, मीन निकालना मीन वाले लेक्चर में देख लिया था, तो इसमें कोई बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा मीन भी और मोमेंट भी, वैल्यू पुटिंग करनी है बस। ठीक, तो कर्टियोसिस समझना है, फ्रीक्वेंसी की थिकनेस देखी, और कैसे निकालना है, बीटा 2 से डिनोट होता है, कैसे निकालना है, म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर, म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर। अब देखिए ये लेस देन 3 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लाइटोगैटिक यानी लो फ्रीक्वेंसी वाला होगा, यानी लेस पिक एट द टॉप, ऊपर से लेस पिक होगा, यानी ग्राफ क्या होगा, प्लेक्टोकर्टिक जैसा होगा, लेस देन 3 है इसकी कर्टियोसिस। तो इसके आप क्वेश्चन करके देखना, एक दो हो जाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाना है, म्यू4 का वैल्यू निकालना है, म्यू2 का वैल्यू निकालना है, और वैल्यू पुटिंग से आ जाएगा। और लेक्चर्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। आज कर्टियोसिस है, अगला कोरिलेशन करेंगे, अगले लेक्चर में कौन सा टॉपिक होगा, कोरिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।